से मैं अभी से नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं ग्वालियर की धरती से हूँ, चंबल की भूमि से हूँ और अभी से नहीं, मतलब जब इसकी शुरुआत हो रही थी मैं तभी से इस संघर्ष में साथी हूँ। लेकिन मेरा सब्जेक्ट ओबीसी से हटके घुमंतुओं पे और विमुक्त जनजातियों पर इसलिए गया क्योंकि जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेके सरकार के जो नुमाइंदे लोग हैं वो घुमा रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म विषय था विमुक्त घुमंतु जनजातियों का। ये विषय इसलिए जटिल और अजीब है कि सरकार, केंद्र सरकार जब अपनी प्रतिवेदन जारी करती है तो उसमें लिखती है विमुक्त घुमंतु जनजाति, जो दिल्ली से रिपोर्ट जारी होती है भारत सरकार की। लेकिन जैसे ही स्टेट में जाते हैं तो उनको कहीं एसटी में, कहीं एससी में और कहीं ओबीसी में डाल देते हैं। अब कैटेगराइज कर दिया। सबसे बड़ी गंभीर समस्या उसमें ये भी है क्योंकि बात चल रही है जातिगत जनगणना कराने की, और ये विषय जिस पर मैं बात कर रही हूँ ये इसलिए गंभीर है कि विमुक्त घुमंतु जनजातियों को तो किसी भी गणना में शामिल ही नहीं कर रहे हो, घुमा रहे हैं। क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं ये आपराधिक जनजातियां हैं। अब जब जनजाति बोल रहे हो तो डिक्लेयर भी कीजिए। डिक्लेयर करने में मना कर रहे हैं, घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको जनजाति घोषणा कर दिया तो फिर वो सेंसस कराना पड़ेगा कि कौन कौन सी जातियां आपकी एसटी में आती है। ओबीसी वालों को भी एसटी में नहीं डाल सकते। और आपको ये भी बता दें जो वास्तविक एसटी है उनको तो वो लाभ मिल ही नहीं रहा। अब जो जनगणना में आ जाएंगे तो आपको ये बता दें, समस्या यहाँ पर ये है कि संसाधनों के आवंटन की बात है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर किसका आधिपत्य रहे और विकास कैसे हो। तो वो ये कहते हैं कि जो मलाई वाली चीजें हैं वो हम रखेंगे, जबकि वो मुट्ठी भर है। अब बात आती है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, क्योंकि जितनी देर से मैं सुन रही हूँ बात आ रही है सीटें, टिकट। अब हम आपको बता दें जितने भी दल आए हैं ये छोटे छोटे दल क्यों बने, क्योंकि इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सडक ही अपना दल बना लिया होगा कोई भी। कारण ये है कि सभी लोग अपने अपने कैरियर या अपने काम को लेके गंभीर होते हैं, संवेदनशील भी हैं। लेकिन जब वो बड़े पार्टियों में कार्यकर्ता करते करते कार्यकर्ता से और जिलाध्यक्ष बने होंगे, जब उन्होंने टिकट मांगा, अब बात आ जाती है एससी एसटी ओबीसी की। जब वो टिकट मांगते हैं तो आपसे आपकी जाति पूछते हैं। बड़ी पार्टियां जो आज बड़ी बड़ी सत्ता में है या विपक्ष में है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, दोनों ही किस प्रकार से भेदभाव करती है कि आपसे जब जाति पूछेंगे आपकी जाति क्या है, तो आपको तो टिकट लेना, तो आप बोलते हैं हमारी ये जाति है। फिर आपसे पूछेंगे आपके वोटर कितने होंगे, क्योंकि आपकी जाति तो ये, अरे आपके इतने वोटर हैं आप जीत नहीं पाओगे, तो आपका टिकट कट। दोबारा आप ट्राई करते हैं, फिर आपका टिकट। लेकिन कभी सामान्य वर्ग के लोगों से पूछा है? सामान्य वर्ग के लोगों से नहीं पूछेंगे कि आपकी संख्या कितनी है, जबकि वास्तविक रूप से उनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको टिकट दे देते हैं। उनसे कभी उनकी जाति नहीं पूछी जाती। किसी भी एक मोहल्ले, एक संसदीय क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सवर्ण से बड़ी पार्टियां उससे जाति नहीं पूछती कि आपकी जाति कौन सी है, उनको टिकट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ओबीसी का बंदा जाएगा, एससी का बंदा जाएगा, एसटी के, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा वोटर कहाँ है। एससी एसटी की सीटों को तो रिजर्व है, लेकिन आप जिन्हें बोलते हैं सामान्य वर्ग की सीटें, वो सामान्य वर्ग की सीटें नहीं है, उन्हें बोलते हैं ओपन। वो ओपन सीटें हैं, कर सकता है तो है। जाति का जनगणना हो और बड़ी टेक्निकल चीजें आपको बता